हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में मारुति की एनुअल रिपोर्ट से हमने मैनेजमेंट को कैसे चेक करना है इसके ऊपर डिस्कशन किया था। और हमने देखा था कि हमें मैनेजमेंट को एज अ होल चेक नहीं करना है, हमें मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के एक्शंस से चेक करना है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैनेजमेंट को डिवाइड करके, मतलब कि सम ऑफ द पार्ट मेथड का हमको यूज़ करके मैनेजमेंट को चेक करना है। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको सिंपली मेरे चैनल पर जाना है इन्वेस्टर चॉइसेस पर, और यहाँ पर जाकर आपको ये वीडियो देखनी है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है। ये है हमारी फाइनेंशियल मॉडलिंग मैनेजमेंट चेक पार्ट 2B, एनुअल रिपोर्ट मारुति के नाम से आपको ये वीडियो मिलेगी और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक तो हमें इसको सम अप करना है, जो हमने ये स्कोरिंग की थी इस स्कोरिंग का हमें किस तरह से यूज़ करना है मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए, अच्छा मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस की, जहाँ पे हम कंपनी को कंपेयर करेंगे, उसे हम कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस भी बोलते हैं। तो हम उसको भी आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो ये स्कोरिंग की है, इस स्कोरिंग का मतलब कि इस डेटा का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्कोरिंग हो रही है, हमें सिंपली क्या करना है, हमने जो ये वेटेज दी है, हमने हर पैरामीटर को जो वेटेज दी है, हमें इस स्कोरिंग की मल्टीप्लिकेशन उस वेटेज से करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर एक फॉर्मूला इनपुट करना है प्लस सम प्रोडक्ट का, और इस फॉर्मूले को हमें यहाँ से इसको सबको हमें ड्रैग करना है आर तक। और हमें यहाँ पर क्या प्रेस करना है, हमें यहाँ पर फंक्शन F4 प्रेस करना है, जिससे ये हमारी सब पूरा मतलब ये हमारी सीरीज़ एक सेलेक्ट हो जाती है और फ्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है और हमें ये सारी सीरीज़ को भी सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास एक स्कोरिंग आ जाती है। और हमें सिंपली क्या करना है, हमें शिफ्ट डाउन एरो का यूज़ करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी का मतलब क्या होगा, जिससे हमारा सारा फॉर्मूला नीचे कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब देखिए ये हमारी एक स्कोरिंग आ जाती है सारी, हर कंपनी को क्या क्या स्कोरिंग मिल गया। अब यहाँ पे आप कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कट ऑफ क्या देना है। यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम स्कोरिंग होगी वो हमारी मैक्सिमम 5 हो सकती है। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 का मैक्सिमम का पैरामीटर लिया है। और जो हमारी मिनिमम स्कोरिंग हो सकती है वो हमारी 1 हो सकती है। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप कितना मतलब कंजर्वेटिवली आप अपने एनालिसिस को करते हैं। लेट से आप 60% की वेटेज देते हैं, कट ऑफ के लिए 50% रखते हैं, 70% रखते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं जो क्राइटेरिया डिसाइड करता हूँ कट ऑफ का, मैं नॉर्मली 60% का क्राइटेरिया डिसाइड करता हूँ। सो लेट से अब हम यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर हमारा 60% का हम क्राइटेरिया रखते हैं तो मतलब कि यहाँ पर अब हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। इसका मतलब हाईलाइट द सेल रूल ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन अगर हमारा 60% का क्राइटेरिया है तो ग्रेटर देन 3। तो जो भी हमारे 3 से अबव हैं वो सभी को मुझको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए ये सभी मेरे यहाँ पर 3 से अबव थे, तो ये सब हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। लेट्स से हम अपने फाइनेंशियल मॉडल को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो बिल्कुल भी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो अब हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर हमें ग्रेटर देन, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई थी, यहाँ पर हमें इस वैल्यू को सिंपली हटाना है और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है।
इसको सेलेक्ट करने से अब आपका ये फाइनेंशियल मॉडल इजी टू यूज़, एकदम फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल मॉडल हो जाता है। लेट्स से अगर आप यहाँ पर 80% का क्राइटेरिया डालेंगे तो यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कलर ठीक करते हैं। पहले हम यहाँ पर क्लियर रूल कर देते हैं सबको, और यहाँ पर हम सबको सिलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन 4 पर हमें लगानी है ग्रीन कलर्स के साथ। ओके, तो इस तरह से हमारा जो भी, अब लेट से आपको अगर 60% रखते हैं तो 60% में सारी हमारी आ जाती है, 70% में अब ये देखिए हमारा इस तरह से मॉडल प्रिपेयर हो जाता है। और 90% अगर हम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं तो हमारा ये मारुति और टाटा मोटर दो हमारे पास कंपनी आती है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर 60% का पैरामीटर लेते हैं और यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि सारी कंपनी ही ये हमारी अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी होती है। अब हमें रैंकिंग कैसे डिसाइड करनी है, हमें यहाँ पर एक सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ करना है रैंक का। हमें ये नंबर सेलेक्ट करना है, सॉरी ये हमने रैंक एवरेज आ रहा है, हमें यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला यूज़ करना है और ये वाला, और यहाँ पर हमें ये नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें हमें ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। दिस कॉमा लगाना है हमें, उसके बाद हमें ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हमें क्या करना है, डिसेंडिंग में हमें यूज़ करना है, 0 प्रेस करना है और इक्वल टू एंटर। और फिर हमें क्या करना है, पहले हमें इसको फ्रीज़ करना है, इस पूरी रो को पहले हमें रैंक वाली रो को फ्रीज़ करना है फंक्शन F4 से। वो हमें क्यों करना है फ्रीज़, क्योंकि अगर हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को तो हमारे ये सेल्स जो है हमारी वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को फ्रीज़ करना है। और फिर हमें सिंपली सेलेक्ट कर शिफ्ट डाउन से और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारी रैंकिंग आ गई है। अब हम रैंकिंग में भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे लगाएंगे, हमें हाईलाइट द सेल्स करनी है बिटवीन 1 2 3, हमको क्या हाईलाइट करनी है, ग्रीन कलर से। और हमें जो हाईलाइट करनी है बिटवीन 4 to 6, वो हमें क्या करनी है, वो हमें येलो हाईलाइट कर देनी है, 4 to 7 लेट से। इस तरह से हम रैंकिंग दे सकते हैं कि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 की क्या रैंकिंग होती है। टॉप 3 में हमारी आ जाती है मारुति, टाटा मोटर और हमारी अशोक लेलैंड, और उसके बाद हमारी M&M, आइशर मोटर, और फिर हमारी आती है फोर्स मोटर, और फिर हमारी ये एस्कॉर्ट्स। तो इस तरह से हमें एनालिसिस करना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस की। देखिए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का आइए थोड़ा सबसे पहले हम एक समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है। देखिए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम जो भी हमारी कंपनीज़ यहाँ से फ़िल्टर होकर आती हैं, जो भी हमारी अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज़ होती हैं, हम उन कंपनीज़ को कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमको ये पता चल पाए कि ये कंपनी हमारी किस इन्वेस्टमेंट स्टाइल को प्रेफर करती है। लेट्स से अगर वो हमारी कंपनी एवरेज से अबव आती है, मतलब कि जो हमारे पैरामीटर है, लेट्स से अगर हमारा पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग का, तो अगर वो कंपनी हमारी प्राइस टू अर्निंग के पैरामीटर से अबव, जो हमारा एवरेज होता है इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री के एवरेज से अबव आती है, तो वो हमारा ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है। और अगर वो हमारी इंडस्ट्री के एवरेज से बिलो आती है, तो वो हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी अप्रोच अच्छी है और कौन सी अप्रोच ख़राब है। हम मार्केट में दोनों तरह की अप्रोच यूज़ होती हैं और दोनों ही तरह की अप्रोच से मार्केट में पैसा बनाया जाता है। तो हमें उन दोनों अप्रोचेस को यूज़ करना है और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को
उन अप्रोचेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, जिससे कि हम एक बेटर इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न ले पाएँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए पहले से ही ये थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन बना के रखा है। आपको कलर अच्छा ना लगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये फ़ॉन्ट वगैरह कुछ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी रहेगी ऑटो कैलकुलेटेड की शीट, और ये हमारी रहेगी इनपुट की शीट। अब इनपुट की शीट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेटा फिल करना है, और जिससे कि वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर हमें ये बता पाए कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टिंग ग्रोथ को फॉलो करती है और कौन सी कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करती है। हमारा इसमें देखिए पर्पस क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पर कुछ मैंने 5 पैरामीटर लिए हैं जो हमारे कंपेयर करने में यूज़ होते हैं, जिसमें हमारा प्राइस टू अर्निंग आता है, हमारा प्राइस टू सेल्स आता है, प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है, प्राइस टू बुक वैल्यू आता है, और एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा हमारा पैरामीटर आता है। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि कोई और पैरामीटर भी इम्पॉर्टेंट है किसी कंपनी को कंपेयर करने के लिए, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको लगता है कि ROE भी एक अच्छा पैरामीटर है, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है, इसलिए ही मैं कहता हूँ कि मार्केट में हमेशा सबकी अप्रोच डिफरेंट होती है। बस जिसकी अप्रोच ठीक होती है, जिसकी अप्रोच स्मार्ट मनी की अप्रोच के अकॉर्डिंग होती है, वो मार्केट में पैसा कमा जाता है। तो देखिए, अब हमें इन सब पैरामीटर्स पर काम करना है। तो अब हमें कैसे करना है, अब हमें सबसे पहले हमको डेटा चाहिए। हमें किसी भी एनालिसिस को करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए डेटा लेते हैं मारुति सुजुकी का। मारुति के लिए हमें कैसे करना है, हमें जाना है पहले, ये मैंने वेबसाइट आपको बताई थी, मार्केट मोजो। यहाँ पर मारुति, यहाँ पर इसका प्राइस है 7081। तो हमें यहाँ पर 7082 प्राइस लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेट इनकम इनपुट करनी है। नेट इनकम हमारी क्या होगी, नेट इनकम के लिए हम इस पर आएंगे और हमें एनुअल रिज़ल्ट में जाना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर ये वाली नेट इनकम इनपुट करते हैं तो ये एक ट्रू पिक्चर नहीं शो करेगा। तो अगर हम अपने एनालिसिस को एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं तो हमें मार्च 2020 का हमको क्लोजिंग प्राइस देखना होगा मारुति का। तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं investing.com पर, और यहाँ पर आपको ईज़िली मारुति का आपको मार्च 2020 में जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था हमें वो लेना है। ये हमारा मई, अप्रैल और ये मार्च में हमारा क्या आता है क्लोजिंग प्राइस 4288 का। तो हमें वो प्राइस को यहाँ पर इनपुट करना है 4288। और नेट इनकम हमें क्या इनपुट करनी है, नेट इनकम हमें इनपुट करनी है नेट प्रॉफिट हमारा ये आ रहा है 5676 का, 5676। और हमें यहाँ पर बुक वैल्यू हमारी ये ऑटोमेटिकली हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पर शेयर होल्डर बुक वैल्यू क्या होती है हमारी, शेयर होल्डर इक्विटी की जब हम डिवाइड करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर से, जब हम शेयर होल्डर इक्विटी को मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी ये ज़ीरो आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी नहीं है। तो अभी हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। हम नेट सेल इनपुट करते हैं। नेट सेल हमारी क्या आ रही है, नेट सेल हमारी आ रही है 75660।
उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यहाँ से हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखना है। देखिए ये एनालिसिस हम सीखने के पर्पस से कर रहे हैं, इसलिए हम इस डेटा पर बिलीव कर रहे हैं। अगर आपका पर्पस प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करने का है अपने हार्ड कोड मनी को, तो आप प्लीज़ एनुअल रिपोर्ट की हेल्प लीजिए। अभी हम फ़िलहाल सीखने के पर्पस से कर रहे हैं, इसलिए हम इस डेटा पर रिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है, 3496। उसके बाद अब हम एबिटा पर चलते हैं। एबिटा हमारा कैसे आता है, एनुअल रिज़ल्ट, यहाँ पर हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑल डेटा। ये हमारा एबिट होता है और हमें डेप्रिसिएशन भी इसमें से लेस करना है। ये रहा, देखिए ये हमें मिल रहा है यहाँ पर एबिटा हमारा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 13564। 13564 हमें इनपुट करना है। और एंटरप्राइज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, हमारी एंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। एंटरप्राइज वैल्यू हमारी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये हमारी हो गई क्या, मार्केट कैप। और इसके बाद हमें प्लस करना है डेट, और प्लस करना है हमें यहाँ पर, सॉरी हमें लेस करना है यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये अभी यहाँ पर ये भी जीरो शो कर रहा है क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो हम इसको भी एज इट इज़ रखते हैं। अब हमें शेयर होल्डर इक्विटी लिखनी है। शेयर होल्डर इक्विटी हम कैसे देखेंगे, सिंपल हमें इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आकर हमको बैलेंस शीट पर जाना है और हमें यहाँ पर शेयर होल्डर इक्विटी, जो ये हमारा शेयर होल्डर फंड आ रहा है, हमको इसको यूज़ करना है। 47092 47092। और हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमें कैसे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे यहाँ पर कंपनी सीवी पर आपको जाना है और आपको कंपनी सीवी पर यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे 30.21 के हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। उसके बाद टोटल डेट के लिए हमें सेम फिर से वहीं पर आना है और बोरोइंग हम देखेंगे यहाँ पर 106.30 की आ रही है, 106.30। और हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, हमें कैश देखना है। कैश हम जाएंगे सेम वही बैलेंस शीट पर और यहाँ पर हम कैश देखेंगे। ये हमारा आ रहा है 187.80, 187.80। तो इस तरह से हमें ये डेटा को फिल करना है। अब इस डेटा को फिल करने के बाद हमें इस तरह से सभी कंपनीज़ के डेटा को फिल करना है और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इन सब को कंपेयर करना है। तो आज के लेक्चर के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं कि हमने देखा कि हमें डेटा को किस तरह से फिल करना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं तब तक के लिए ये सारा डेटा फिल कर लूँगा, आप भी अपने मॉडल में इस सबको फिल कर लीजिएगा और फिर हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे। हमें उस डेटा को एनालाइज कैसे करना है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अपना ध्यान रखें।